हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल रहा होगा, ये आपकी इंग्लिश की क्लास है। इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, अब टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टेंस की जो क्लास है मैं बेसिक से लेके चलूंगी। जिन्हें बिल्कुल भी सेंटेंस बनाने या टेंस बनाने की समझ नहीं है बिल्कुल भी कि सेंटेंस किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, उस तरीके से हम बनाना सीखेंगे इस क्लास में, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके, जिसे नहीं पता कि सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, वर्ब क्या है, कि किस तरीके से रूल लगाते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, इस क्लास में आज हम वही सीखेंगे। बेसिकली टेंस। ठीक है, टेंस क्या एक तरीके से टेंस आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। हिंदी में हम टेंस को क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। ठीक है, काल बोलो या समय बोलो, जिस समय की बात हो रही है वही ये टेंस है। ठीक है ना। आप जैसे हम बात करते हैं, मैं अभी बात कर रही हूँ आपके सामने बोल रही हूँ, तो एक कुछ बातें होती हैं हम अभी कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कर रहे हैं। कभी मैं बोलती मैं करती हूँ, कभी बोलती करूंगी, या कभी करा था। हर बात के सेंटेंस में क्या है, वाक्य सेंटेंस में क्या हो रही है, फॉर्मेशन चेंज हो रही है ना। ठीक है, यही क्या है बेटा, यही टेंस है। ठीक है, इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइडेड किया है, बेसिकली हमने टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपको नाम से पता चल रहा होगा प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स इस टाइम जो आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, जो चीज आपके वर्तमान समय में चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है, तो कहते हैं प्रेजेंट। आप क्लास में भी अटेंडेंस बोलते प्रेजेंट बोलते हैं, इट मीन्स आप उस टाइम उपस्थित हो या उस टाइम आप प्रेजेंट हो। ओके, जो चीज आप इस टाइम कर रहे हो प्रेजेंट है, वो जो टाइम है वो टेंस है, वो कौन सा, प्रेजेंट। ओके, नाउ एक होता है पास्ट। एक कौन सा बेटा, पास्ट। पास्ट क्या होता है, जो बीत गया, जो समय आपका बीत गया, जो समय आपका जा चुका। ठीक है, जैसे कल रात आपने खाना खाया तो कल रात बीत गई ना। ठीक है, कल आपने ये किया, बीत चुका है। कल मतलब पहले वाला कल, आने वाला कल नहीं। और फ्यूचर क्या होता है, आपका आने वाला समय, जो आने वाला टाइम है, आने वाला कल। कल मैं यहाँ जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा, आपके फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं। तो बेसिकली हमने टेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पास्ट, ओके, सेकेंड इज प्रेजेंट, एंड थर्ड इज फ्यूचर। यू नो ऑल अबाउट दिस सेंटेंसेस। पास्ट मीन्स होता है आपका बीता हुआ कल, प्रेजेंट मीन्स जो समय आपका चल रहा है, एंड फ्यूचर इज भविष्य काल, जो आपका आने वाला समय है। ठीक है, जिसके बारे में आप एज्यूम करते हो, कल मैं यहाँ जाऊंगा, कल वो वहां आएगी, या जैसे कल हम ये करेंगे, तो हम आप एज्यूम करते हो जो आपका संभावित होता है, जो फिक्स नहीं होता। ठीक है, कल आप बोल रहे हो, क्या पता वैसा ना हो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फ्यूचर है, भविष्य काल है। तो ये 3 टेंस है। अब इन 3 टेंस को भी फर्दर डिवीजन में क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है। ओके, इनके भी अपने अलग 4 पार्ट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 3 टेंसेस को फर्दर डिवीजन में डिवाइड किया गया है। बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। देखो पास्ट में भी हमने अपने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम ऐसे जैसे मैंने पास्ट में से डिवाइड किया है ना, सेम ऐसे ही हम प्रेजेंट में करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे सेम आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट ए वाले पे। ठीक है, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम एज ऐसे फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम आएगा, मैंने एक साइड लिख दिया, अब सेम इसका यही है, बस यहाँ पास्ट लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रेजेंट, एंड यहाँ क्या आ जाएगा फ्यूचर, और इनके सेंटेंस की फॉर्मेशन भी बदल जाएगी। ठीक है, और देखो पास्ट क्या होता है, भूतकाल, जो समय बीत गया, मैंने जैसे कि आपको अभी बताया। एंड वर्तमान क्या होता है, जो समय चल रहा है। ठीक है, जो समय अभी चल रहा है, हम ये करते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। भविष्य क्या होता है, आने वाला समय, मैं ये कल करूंगा। ठीक है, ये कल जाएगा, इस तरीके से सेंटेंस होगा। अब हम पता देखो सारे सेंटेंस को एक साथ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, पास्ट को हम बाद में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, जो टाइम चल रहा है, बेसिकली हम किस चीज पर फोकस ज्यादा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने से पहले टेंसेस को, पास्ट पढ़ने से भी पहले हम कौन से टेंस को पहले पढ़ते हैं, प्रेजेंट वाले टेंस को हम पहले पढ़ेंगे। और प्रेजेंट टेंस में भी बेटा फर्दर 4 डिवीजन है। 4 डिवीजन में से सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम आमतौर पर कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं, कौन से शब्द यूज कर रहे हैं सेंटेंसेस में, अभी वाले जो हमारे वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट वाले यूज कर रहे हैं। तो पहले आप इनको आइडेंटिफाई करो कि प्रेजेंट टेंस होते कौन से हैं। जब तो आप उसको इंग्लिश बना पाओगे, आपको यही आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि ये टेंस कौन सी कैटेगरी का है, फ्यूचर का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है। उसको जब कैटेगराइज ही नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो आप कैसे उसको कन्वर्ट करोगे इंग्लिश में,
कैसे आप उसको ट्रांसलेट करोगे। इसलिए पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस देखेंगे, और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे। ओके, इंडेफिनिट देखेंगे, जैसे मैंने बोर्ड लिख दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये कौन से टेंस होते हैं, इनको हिंदी में क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इनके सेंटेंस में, इनके जो वाक्यों के अंत में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, क्या आता है, ता है। इनके लास्ट में क्या आता है बेटा, कोई भी सेंटेंस है ता है, ठीक है, ती है या ते है, वट एवर जिस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, आप खाना खाते हो, वे वहां जाता है, स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, इस तरीके से। अब आप कैटेगराइज कर पा रहे हो ना, जो ये ता है वाले सेंटेंस है वो किस कैटेगरीज में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी बेटा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले क्या हमें लिखना है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी हम टेंस कर रहे थे ना, टेंस में भी फर्दर डिवीजन हुआ, और जो फर्दर डिवीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। क्या बोलेंगे, सेंटेंस, वाक्य बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में बेटा क्या होता है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम वहां जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इनके ना कुछ रूल होते हैं, क्या होते हैं बेटा, कुछ रूल होते हैं, ठीक है। इसमें बेटा सिंगुलर के लिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म लगेगी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना वही लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पे, ठीक है, और किसी तरीके। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे, एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अब हम इसमें प्लूरल में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्या लगेगा बेटा, वर्ब। इसमें एस या ई एस हम नहीं लगाते, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब बहुवचन है, ज्यादा, एक से ज्यादा है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। आपको पता है सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं, मैं फिर भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। सिंगुलर में आपको क्या आते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं उसके सामने, तो ही, शी, इट, या किसी का नेम। ओके, प्लूरल में क्या आते हैं आपके बेटा, यू, वी, दे, ठीक है। और आप आई भी इसमें मेंशन करोगे, ठीक है। आई भी आप किसमें मेंशन करोगे, आई का अगर सेंटेंस है तो आप एस और एस नहीं लगाओगे वर्ब में, ठीक है। आई भी आप एज ए प्लूरल काउंट करोगे, यू, वी, दे, यू एन, कोई भी प्लूरल थिंग, ठीक है, एक से ज्यादा थिंग, ये सब क्या हो गए आपके प्लूरल थिंग्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, इस तरीके से आ जाते हैं। तो पहले मैंने सेंटेंस बनाया कि वह खाना खाता है, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है, ता है। मैं ऐसा सेंटेंस नहीं लूंगी कि वह खाना खा रहा है, ठीक है। बेशक वो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन वो इंडेफिनिट का टेंस नहीं है, आगे मैं बताऊंगी वो किसका, ठीक है। अभी हम इस तरीके के सेंटेंस बना करेंगे। पहले आप आइडेंटिफाई करना सीखो, कैटेगराइज करना सीखो, कौन सा टेंस किस कैटेगरी में आ रहा है, देन उसके बाद आप ट्रांसलेट अच्छे से कर पाओगे। तो ये सेंटेंस किसमें आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टेंस में आ रहा है, सिंपल में आ रहा है, कोई नो नहीं है इसमें, कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना, कोई डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है, ओनली सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जो सिंपल वाक्य होते हैं, सरल वाक्य है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देखो, वह खाना खाता है, ठीक है, ये सिंगुलर है या प्लूरल, इट इज सिंगुलर सेंटेंस। ओके, तो वह खाना खाता है, बॉय है, तो ही, वह को क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्ट लगाएंगे ही, ठीक है, सब्जेक्ट है। वर्ब, वर्ब क्या होती है, किसी भी काम का करना, या कोई भी काम हो रहा है तो वो क्या होता है, वर्ब होती है। तो क्या काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, खाने को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ईट। अगर ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा वर्ब के साथ, एस या ई एस, वो आप देखेंगे नाउन किस तरीके से, ईट के साथ क्या लगा देंगे, एस। ही ईट, और क्या खा रहा है, फूड, ही ईट फूड, सिंपल, कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, रिया किताब पढ़ती है। पहले आप सेंटेंस को देखो, क्या सेंटेंस ठीक है, क्या इंडेफिनेट के सेंटेंस है, यस, सी है आ रहा है, लास्ट में ता है आ रहा है, तो सब्जेक्ट क्या, रिया, रिया फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, ओके, रिया,
अब सिंगुलर है ना, तो क्या लगेगा, एस और एस लगेगा वर्ब में। वर्ब ढूंढो, क्या काम हो रहा है, वर्ब का क्या काम है, पढ़ना, ये वर्ब है, तो रीड, रिया रीड। अब लगेगा एस या ई एस, तो एस लगेगा, रिया रीड, क्या पढ़ रही है बेटा, बुक, रिया रीड्स बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हम कोई प्लूरल और सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे तुम फुटबॉल खेलते हो, ठीक है, तुम फुटबॉल खेलते हो, तो तुमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट है यू। अब यू बेटा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, यहाँ पे यू मैंने आपको बताया प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सॉरी। तो क्या वर्ब के साथ एस और एस लगेगा, नो, वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा। तो यू वर्ब क्या है, खेलना, तो यू प्ले, यहाँ पे हम एस और एस नहीं लिखेंगे, तो यू प्ले क्या खेलना है, यू प्ले फुटबॉल, सिंपल। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्लास इसलिए आपको लेंथी लग रही होगी, स्टार्टिंग में मैंने आपको कैटेगराइज करने सिखाया, वरना आप देखो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में कितना इजी है, आप अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस आप कुछ भी दे सकते हो, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या बोलते हैं, वी, ठीक है, जाने की क्या होती है, गो। क्या इसमें एस और एस लगेगा, नो, बिकॉज दिस इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। सिंपल वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, वी गो टू स्कूल, प्रीपोजिशन लगा देंगे, वी गो टू स्कूल, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये, ओके।